है हिंदी, हर भारतीय का सम्मान है हिंदी। गांधी जी ने 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी। गैर हिंदी राज्यों ने इसका बहुत विरोध किया, जिसके कारणवश अंग्रेजी को यह स्थान मिल गया। हमारे देश में अधिकतर माता पिता ऐसा चाहते हैं कि उनके बेटा या बेटी पहले अच्छे से अंग्रेजी तो अगर हम भारत में कहीं जाएंगे तो हमारी पहचान हिंदी से है। यदि हम विदेश में भी चले जाते हैं तो हिंदी से पता लगता है कि हम भारत के निवासी हैं। और हिंदी के महत्व की बात करें तो हिंदी तो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी जितने भी कार्य किए जाते हैं वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी लोग ज़्यादा समझते हैं, लोग ज़्यादा बोलते हैं। अगर हम अंग्रेजी की बात करें, मान लीजिए कि कहीं पर कोई सभा लगी है और कोई अंग्रेजी में अगर कोई संवाद कर रहा है तो हमें, यदि वो हिंदी में संवाद करता है तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। कोई शब्द ऐसे हो जाते हैं कि जो हमें समझना मुश्किल होता है, और मनुष्य की प्राथमिकता हिंदी है। मन में कोई विचार आता है तो वो हिंदी, सबसे पहले हिंदी में हम उसको सोचते हैं कि नहीं, ये हमारी मातृभाषा है, हम उसमें संवाद करना अधिकतर पसंद करते हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन ये मानसिकता हम लोगों की बहुत गलत है। जबकि हिंदी भाषा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा से ही हमारा हिंदुस्तान है। हिंदी भाषा, चाहे विदेशों से लोग आते हैं हिंदी भाषा सीखने के लिए, लेकिन हमारे हमारे भारतीय लोग हैं वो शर्माते हैं हमारी हिंदी भाषा को कहने से, लेकिन ये बहुत गलत बात है। जैसा कि अगर आजकल जैसे घर में मेहमान आ जाए तो अगर उनके लोगों के बच्चे अगर इंग्लिश में पोइम सुना दे तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में पोइम सुना रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। जबकि हमें हिंदी को असली दर्जा देना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं जो इसको विदेशों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए। और मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करती हूँ कि हमें प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत ना पड़े, हर दिन हमें हिंदी दिवस लगे, इस तरह से हमें कुछ प्रयास करने चाहिए और हिंदी को अपने दिल से अपने प्रदेश के विश्वविद्यालय में जो है आज जो है इस विषय को जो एक अनिवार्य विषय के रूप में जो है बीए और बीकॉम लेवल पर जो है इस सब्जेक्ट को लगाया गया है, ताकि विद्यार्थियों को जो है इसका भरपूर ज्ञान हो। और देखिए, जहाँ तक रही राजभाषा की बात, हिंदी की बात, ये हमारी शान है, हमारा अभिमान है। भारत में संविधान में जो है 22 भाषाओं में से जो है हिंदी को ही जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। वो क्यों? क्योंकि देश के अधिकांश कोने कोने के लोग इसको जो है आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने विचारों का इसमें आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए हिंदी का जो भविष्य जो है उज्जवल है। युवा पीढ़ी से मेरी अपील है कि हमें इसका प्रयोग जो है बढ़ चढ़ करके करना चाहिए। मैं भारत सरकार का भी शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने अभी एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें ये कहा गया है कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही काम जो है, राजकीय कामकाज जो हिंदी में होना चाहिए। हमारे अपनी हिमाचल सरकार भी बहुत से कामकाज जो है हिंदी में करवाने की इच्छुक है। और ज़्यादातर आपको मैं बताऊं कि हमारे इसी महाविद्यालय में हिंदी के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो हम 80 तक रखते थे स्ट्रेंथ, आज वो 130 पहुंच गए हैं। बहुत से बच्चे जो है इंग्लिश विषय को छोड़कर हिंदी में आ रहे हैं, तो ये हमें अच्छा लगता है। आज 14 सितंबर का दिन है और जिसको प्रारंभ से लेकर के हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज यहाँ पर एक तो जो सरकारी क्षेत्र में है, जो अधिकारी और कर्मचारी हिंदी भाषा में अपने काम को अधिक करते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया है। और इसमें प्रदेश स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। और उसके साथ साथ यह है कि और भी कई निबंध प्रतियोगिता है, कोई साहित्यकारों के लिए है, कोई कवि सम्मेलन है, इस प्रकार के कार्यक्रम भी किए गए। और उसमें बहुत से विद्यार्थी भी उसमें जो हिंदी भाषा में जिन्होंने भाग लिया, उन सबको आज यहाँ पर पुरस्कृत करने का कार्यक्रम किया है। और आज मैं हिंदी दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि हिंदी, हम ये कह सकते हैं कि देव भाषा भी है और हमारी व्यवहार भाषा भी है, और पूरे देश की एकता और अखंडता और अस्मिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो हिंदी है। और हिंदी हमारे शासकीय कामकाज में भी उपयोग होती है, और हिमाचल प्रदेश की तो हमारी राजकाज की भाषा भी हिंदी ही है।
सर, प्रदेश के शिक्षण संस्थानों का जिस तरीके से ग्रेड कम हो रहा है, ग्रेड नीचे हुआ है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ आगे स्टेप्स उठाएंगे? हर साल गिरती जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि ये भी नहीं कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से यदि कहीं पर ये लगता है कि ग्रेडिंग में कमी आ रही है तो उस और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और अब हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में भी बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छा हम क्या कर सकते हैं उसको करेंगे। सर, वजह क्या है जो ये ग्रेड कम हो रहे हैं? कुछ इसके बारे में अध्ययन किया गया है? देखिए, अभी तो कोई मुझे विशेष वजह नहीं लगती। अभी तो हम ये भी कह सकते हैं लगभग ये जो हमारा 1.5-2 वर्ष जो कोरोना काल में भी समय बीता, तो एक कारण ये भी हो सकता है। सर, वीसी का बयान आया था कि शिक्षण संस्थान बहुत हो गए हैं, इसलिए ये ग्रेडिंग में कमी आई है। आप कैसे? नहीं, मुझे लगता है ये सब के सब तो कारण नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि अगर कहीं सुधार करने की आवश्यकता है तो सुधार करना चाहिए। सर, अगर कोविड के मामलों में कमी आते हैं तो क्या स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा? निश्चित रूप से यदि कोविड के मामले बाकी साथ लगते पड़ोसी राज्यों की तुलना में हमारे कम होते हैं तो फिर स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा सकता है। सर, कोरोना के चलते जो है कलाकारों का रोजगार छिन गया है, तो ऐसे में अब स्थिति जो सामान्य होने लगी है, तो ऐसे में सरकार का कोई प्रयास रहेगा कि उनको रोजगार दिया जाए? निश्चित रूप से रोजगार को तो क्या है, अब जब कार्यक्रम अगर धीरे धीरे प्रारंभ होते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना में कलाकारों का नुकसान हुआ, लेकिन समाज के हर वर्ग का हुआ है। तो जैसे कोरोना से सामान्य स्थिति होती है तो सबके लिए जो रोजगार के साधन और बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।